एक रूहानी दास्तान, जिन्न की दीवानगी, जिसने मोहब्बत को नहीं चुना था, मोहब्बत ने उसे चुना था। उस रात आर्यन की दीवानगी हदें पार कर चुकी थी। जोया उसकी बाहों में कांप रही थी और आर्यन उसे खो देने के डर से पागल हो रहा था। वो डर जो प्यार को इबादत से दहशत बना देता है। उसने जोया को ऐसे थाम लिया जैसे अगर वो छूट गई तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। यह कहानी आम मोहब्बत की नहीं, यह कहानी है ईके, जिनकी दीवानगी की। दूर एक पहाड़ी गांव था जहां अब भी आधी रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। इसी गांव में मेडिकल कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों का 2 महीने का स्वास्थ्य शिविर लगा था। गांव वालों का मुफ्त इलाज, बच्चों का टीकाकरण, सब कुछ वही लोग कर रहे थे। जोया एक 20 साल की मेडिकल छात्रा, खूबसूरत, शांत और अपने काम में पूरी लगन से लगी हुई थी। उसका मित्र समूह, आयशा, मिराज, कबीर, सब उसी के साथ थे। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी। जहां तुम ठहरे हो उसी खेत के पास एक पुराना घर है, कभी अंदर मत जाना, वह कमरा वर्षों से बंद है। जोया और उसके दोस्तों ने इसे गांव की अंधविश्वासी बातें समझकर हंसते हुए टाल दिया, मगर कोई उस कमरे से रोज जोया को देखता था। गांव वाले उस घर से दूर रहते थे। गांव में 7 बजे सब सो जाते थे, लेकिन उस रात 10 बजे जोया को नींद नहीं आ रही थी। वह रोज की तरह अपनी मां से फोन पर बात करते हुए बाहर टहलने लगी। उसकी आदत थी फोन पर बात करते हुए हमेशा चलते रहना। हवा हल्की चल रही थी, रात शांत थी। तभी उसे एक दर्द भरी आह सुनाई दी। जोया रुक गई। आवाज ठीक उसी पुराने घर की ओर से आई थी। वहां और भीतर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। मां से बात करते करते उसका ध्यान उधर चला गया। उसने कहा, अम्मी, मैं बाद में बात करती हूं, और फोन रख दिया। उसे गांव वालों की चेतावनी याद नहीं रही। एक मेडिकल छात्रा होने के नाते उसने सोचा शायद कोई घायल है, यह सब अंधविश्वास होगा। वह दरवाजे तक गई और आवाज लगाई, कोई है? किसी को मदद चाहिए? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरा बाहर से बंद दिख रहा था, पर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जोया ने धक्का दिया और अंदर चली गई। अंदर धूल से भरा खाली कमरा था। सिर्फ एक पुरानी अलमारी दीवार के पास रखी थी, उसी से पीली रोशनी आ रही थी। जोया ने धीरे से कहा, नमस्ते, आप ठीक हैं? किसी को चोट लगी है क्या? अचानक अलमारी के बगल से एक लड़का बाहर आया। जोया का दिल एक पल को थम गया। वह लगभग 25 साल का था, काले रंग का लंबा कुर्ता पहने, बहुत ही खूबसूरत, चेहरे पर अजीब सी चमक और आंखें गहरी अंधेरे जैसी। उसके हाथ से खून बह रहा था। जोया का डर तुरंत मिट गया। उसकी डॉक्टर वाली प्रवृत्ति जाग चुकी थी। रुको, हाथ दिखाओ। उसने बिना हिचक उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़का बस जोया को घूरता रहा, एक टक बिना पलक झपकाए, जैसे वह उसे पहली बार नहीं, सालों से देख रहा हो। जोया अपने कमरे की ओर दौड़ी, प्राथमिक उपचार का डिब्बा लाई, जख्म साफ किया, मरहम लगाया, धीरे से फूंक मारी। अब ठीक हो जाएगा, 2 दिन में पट्टी बदलवा लेना, वह मुस्कुराकर बोली। लड़का अब भी चुप था। जोया ने कहा, रात को इस घर में क्यों हो? तुम यहीं रहते हो? कुछ पल की खामोशी के बाद लड़का धीरे से बोला, आर्यन नाम है मेरा, और आपका? जोया चौंकी। उसकी आवाज कुछ अलग थी, गहरी, मोहक और दर्द से भरी हुई। उसके नाम पूछने पर जोया ने धीरे से कहा, मैं जोया। आर्यन की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, जैसे वह नाम उसके लिए दुआ हो, जिंदगी हो। जोया ने बस इतना पूछा, तुम यहां अकेले क्यों हो? आर्यन हल्की सी हंसी हंसा, दर्द भरी पर मीठी। मैं अकेला नहीं होता, बस तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देता। जोया समझ नहीं पाई, पर उस पल उसने आर्यन की आवाज में एक अजीब सी कशिश महसूस की। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। आर्यन कहता, जोया सुनती। जोया कहती, आर्यन उसकी सांस तक महसूस करता, और रात बीत गई, एक अफसाना बन गई। सुबह कब हुई, जोया को पता ही नहीं चला। जोया सुबह कैंप गई। जोया फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई। मरीजों की जांच, दवाई लिखना, बच्चों के टीके लगाना। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। जब कोई बच्चा चोटें लाता, जोया उसी वक्त बच्ची बन जाती। मासूम सी मुस्कान, प्यार से समझाना, दर्द कम करने के लिए फूंक मारना। उसकी दयालुता देखकर बच्चे उससे चिपक जाते थे।
और उनके माता पिता दुआएं देते थे। दूर एक पुराने पेड़ की आड़ में कोई चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। वह आर्यन था। जोया जब बच्चों को हंसाती तो उसकी आंखें चमक उठती। आर्यन के लिए जोया सिर्फ खूबसूरत नहीं, नूर जैसी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए आर्यन गांव के बाहर उससे मिलने आने लगा। दोनों बातें करते हंसते और जोया उसके जख्मों की पट्टी बदलती रहती। आर्यन का जख्म तो ठीक हो गया था, पर दिल का दर्द बढ़ गया था। एक ऐसा दर्द जो उसे जोया से बांध चुका था। कैंप के बाहर दोपहर की हल्की धूप थी। जोया दवाई बांट रही थी। तब वो कबीर आया। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी जिसे जोया ने हमेशा नजरअंदाज किया था। कबीर मुस्कुराकर बोला, जोया तू ठीक है? आज थोड़ी उदास लग रही है। जोया हल्का सा हंस पड़ी। बस थोड़ी नींद कम है। कबीर और करीब आया, बहुत करीब। जोया को अच्छा नहीं लगा, पर कुछ बोल नहीं पाई। वहीं पल हवा अचानक थम गई। जहां कबीर खड़ा था उसके पीछे के पेड़ तुम रुक गए। हवा गया, आवाज गया। जोया ने महसूस किया जैसे कोई उनकी तरफ जाल कर देख रहा हो। उसने पलट कर देखा। दूर खेत की मेन पर आर्यन खड़ा था। आनगिन गहरी, बिल्कुल बेहार करत, पर उनमें एक चीज जल रही थी, हक। कबीर ने हंसते हुए जोया के कंधे को हल्के से छुए। तू टेंशन मत ले, अब वो मैं हूं ना। इतना बोलना था कि आर्यन की आंखों में सीधी आग उतर गई। जोया पहली बार इतना जहरीला एक्सप्रेशन आर्यन के चेहरे पर देख रही थी। उसके कदम जामिन को छुए बिना जोया की तरफ आगे बढ़ने लगे, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल हवा के जैसे। कबीर जोया को कुछ कह ही रहा था कि ठूठी वो अचानक लड़खड़ाया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उसके पैर से टेस्ट चोट खींचने लग गई। किसी ने जोरदार मरमरी हो ऐसा लग रहा था। कबीर गिर पड़ा, करा उठा। हाँ ये क्या? जोया घबरा गई। कबीर आर यू ओके? कबीर को पता नहीं चला किसने मारा। जोया को पता था। उसने तेजी से पलटकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन धीरे से आंखें आधी करके बोला, जिस हाथ ने तुम्हें छुआ उस पर पहली सजा दे दी। जोया का खून सूख गया। आर्यन बिना आवाज जोया के सामने आ खड़ा हुआ, इतना पास कि जोया उसकी सांस महसूस कर सकती थी। उसने जोया का हाथ पकड़ लिया। जोया, ज्यादा घस के जोया। आर्यन तुमने कबीर को क्यों? आर्यन ने उसकी बात काट दी। आवाज डेंजरस शांति में लिपटी। तुम मेरी हो जोया, और जिस चीज पर मेरा हक हो उसे छूने की हिम्मत कोई और नहीं करता। जोया की आंखें भर आईं डर और बेचैनी से। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर आर्यन की पकड़ जंजीर जैसी थी। आर्यन उसके और करीब छुप गया। मुझे तुम्हारे करीब रहना है, तुम किसी और के साथ अच्छी नहीं लगती। जोया ने डरते हुए पूछा, आर्यन तुम ऐसे क्यों हो? आर्यन ने एक पल सीधा जोया की आंखों में देखा। गहरी, पजेसिव, ऑलमोस्ट हंग्री स्टेयर। प्यार ऐसा ही होता है जोया, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जोया का दिल जोर से धकने लगा, तार से भी और उस अजीब खिंचाव से भी जो आर्यन की आवाज में बसा था। आर्यन ने जोया का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती से पकड़ लिया। मेरे पास रहो, दौड़ मत जाओ। तुम दौड़ जाती हो तो मेरा जुनून जगता है। कबीर पीछे करा रहा था, पर आर्यन को कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ जोया बन चुकी थी। कैंप में अब सबको लगने लगा था कि जोया बदल गई है। आयशा बोली, जोया तू इतनी चुप क्यों रहने लगी है? कबीर ने भी धीरे से कहा, उस लड़के से दूर रहा, उसमें कुछ अजीब है। जोया ने बस नजरें झुका लीं। वह कुछ नहीं बोली।
पर उसके दिल में एक सच्चाई उभर चुकी थी। वह आर्यन से डरने लगी थी। उसने जानबूझकर आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। नजरें चुराती, बातों को टालती, रात को बाहर निकलने से बचती। लेकिन जितना जोया दूर जाती, आर्यन उतना ही पास आने लगा। रात 10 बजे जोया फोन पर मां से बात करते हुए कैंप से दूर निकल गई। गांव में 7 बजे के बाद जिंदगी रुक जाती है। कुत्ता भी नहीं भौंकता, हवा भी सो जाती, पर जोया चलती जा रही थी। फोन पर मां की आवाज, दिल में हल्का सा टेंशन। अचानक बूम, तेज बारिश शुरू हो गई। जोरों की पानी जमीन पर गिरते ही चीखने लगा। जोया घर की तरफ दौड़ी, कपड़े भीग गए, बाल चेहरे से चिपक गए। उसने पलटकर देखा, वो कैंप से काफी दूर आ चुकी थी। उसी पल बिजली चमकी, पूरा रास्ता रोशनी से भर गया और उसी रोशनी में जोया ने देखा आर्यन ठीक रास्ते के बीच खड़ा हुआ, पूरी बारिश में भीगा हुआ, और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव, गुस्सा। जोया का दिल एक पल को रुक गया। वह वहीं ठिठक गई, सांस अटक गई। एक पल को सब कुछ थम गया। आर्यन हिला नहीं, बस उसे देखता रहा, ऐसी नजर से जिसमें प्यार भी था और सब कुछ जला देने वाली पजेसिव चाहत भी। एक ब्लिंक और आर्यन डायरेक्टली जोया के सामने। जोया ने 1 सेकंड के लिए आंख झपकाई और अगला पल आर्यन उसके बिल्कुल बिल्कुल पास था। इतना पास कि जोया उसकी गर्म सांसें अपने होठों पर महसूस कर सकती थी। जोया ने हिचकी भरी, आर्यन, तुम। आर्यन की आंखें गहरी रेन वाटर से चमकती हुई और उनमें बस एक सवाल, तुम मुझसे दूर क्यों हो गई जोया? जोया घबराकर पीछे हटना चाहती थी, पर उसके पैर फिसले, वो गिरने लगी। आर्यन ने बिजली की तेजी से उसकी कमर पकड़ ली। उस पर पानी गिर रहा था, दोनों भीग चुके थे, पर आर्यन का हाथ जोया की कमर पर जलती आग जैसा गर्म लगा। उसने जोया को अपने करीब कर लिया, बहुत करीब। उसका चेहरा जोया के गाल से बस 1 इंच दूर आ गया। जोया ने आंखें बंद कर लीं, उसकी सांसें तेज, बहुत तेज। आर्यन ने उसके गाल पर उंगलियों को स्लोली घुमाया। डर और जुनून का मिक्सचर जोया की रीढ़ में उतर गया। उसने फुसफुसाकर पूछा, बताओ जोया, तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगी हो? जोया ने कांपते हुए कहा, आर्यन, मुझे डर लगने लगा है। आर्यन ने उसकी जबड़े की लाइन को छुआ, बहुत धीरे पर पजेसिव तरीके से। डर मुझसे? जोया ने आंख खोलने की हिम्मत की। आर्यन की आंखें उनके इतने पास थीं, काली, गहरी और दर्द से भरपूर लग रही थी। आर्यन ने उसके होंठों के बिल्कुल पास आकर कहा, तुम जितना मुझसे भागोगी, मैं उतना तुम्हारे पास आऊंगा। जोया की सांसें टूट रही थीं। डर भी था, पर अट्रैक्शन भी, एक अजीब सा रोक ना पाए ऐसा। आर्यन ने उसके गाल को पकड़ा, तुम मेरी हो। दूर रहकर क्या साबित करना चाहती हो? जोया के होंठ कांपने लगे। वो कुछ नहीं बोल पाई। आर्यन की आवाज सैंड स्टॉर्म जैसी हैवी थी, मैं तुम्हें छूता नहीं तो तुम गिर जाती, और तुम मुझे छोड़ती तो मैं तुम्हें पकड़ लेता। बारिश और तेज हो गई। जोया का दिल तूफान बन चुका था। आर्यन अब सिर्फ एक लड़का नहीं लगा, एक तकदीर जैसा, एक अंधेरा जैसा, जहां से बचा नहीं जा सकता। बारिश वाली रात के बाद जोया की आंखों में अब भी डर था, दिल बेचैन, सांसें हल्की डरी हुई। उसने अगली सुबह खुद को आर्यन से दूर रखने की एक और कोशिश की, लेकिन कैंप में उसके दोस्तों ने जोया की हालत नोटिस कर ली। आयशा ने हाथ पकड़कर जोया को एक तरफ खींचा। जोया, सच बता, कौन है यह आर्यन? व्हाई आर यू सो स्केयर्ड? जोया की आंखें भर आईं। उसने धीरे कहा, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर कुछ ठीक नहीं है। कबीर भी पास आया। जोया उससे दूर रहा। यस्टरडे ही वॉज स्टारिंग एट यू लाइक ही ऑन्स यू। जोया का दिल और डर गया। नजरें जमीन पर गिर गईं। आयशा ने गुस्से में कहा, वो लड़का तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम देख नहीं रही? जोया ने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश कर रही हूं, पर वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। धूप तेज थी, कैंप बिजी था, पर हवा अचानक भारी हो गई। जोया ने महसूस किया, आर्यन कहीं यहीं पास है, देख रहा है, चल रहा है। कबीर ने जोया के शोल्डर पर हल्का हाथ रखा। डोंट वरी, हम सब तेरे साथ हैं। बस यही गलती थी, इनविजिबल अटैक। आर्यन का गुस्सा हद पार कर गया। कबीर का हाथ जोया के कंधे पर
बेयरली आया था कि थक एक जोरदार अदृश्य ताकत उसके सीने पर लगी। वह हवा में पीछे फेंका गया और जमीन पर गिर पड़ा। आयशा चीखी, कबीर! जोया सदमे से जम गई। चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो पर सुनाई ना दे। दूर एक पेड़ के पीछे से आर्यन धीरे से बाहर आया। आंखें काली, चेहरा सख्त। बारिश की बूंदों का गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर छुपा हुआ। वह बहुत धीरे बोला, मैंने कहा था कोई तुम्हें छूने की हिम्मत ना करे। जोया दौड़कर कबीर के पास गई। उसका सीना उठ गिर रहा था। जोया कांपते हुए चीखी, आर्यन, ये क्या कर दिया तुमने? वो मेरा दोस्त है। आर्यन की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। तुम्हारी सांसें मेरी हैं जोया, तुम्हारी हंसी मेरी, और तुम्हारी छाया तक पर मेरे सिवा किसी और का हक नहीं। जोया पीछे हट गई, आंखों में आंसू। आर्यन, तुम मुझे डरा रहे हो। आर्यन का चेहरा पहली बार दर्द से भर गया। डर मत जोया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी आवाज टूटती हुई, तुम मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी हो। तुम दूर जाओगी तो मैं टूट जाऊंगा। जोया कांप उठी। वह आसपास देख रही थी। कोई एस्केप, कोई दूर रास्ता? पर आर्यन ने जोया का हाथ पकड़ा, हल्का पर पजेसिव डेंजरस। वह फुसफुसाया, जब तुम दूर जाती हो मेरा जुनून जिंदा हो जाता है। जोया की रगों में बिजली दौड़ गई, आंखों में डर, दिल में अजीब सा पुल। आर्यन एक स्टेप और पास आया, मुझसे भागना बंद करो। जोया, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। हवा रुक गई, गांव चुप हो गया, टाइम फ्रीज हो गया। जोया का दिल पहली बार समझा, आर्यन प्यार नहीं करता, आर्यन कब्जा करता है। आयशा और कबीर दोनों समझ चुके थे, जोया खुद को आर्यन से बचा नहीं पाएगी। आयशा ने जोया का हाथ पकड़ा, आज रात हम तेरे साथ रखवाली करेंगे, तू अकेली नहीं है। जोया ने बस हल्की सी मुस्कान दी, एक टूटी हुई मुस्कान। उसके अंदर डर था, लेकिन कहीं गहराई में आर्यन की आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम दूर जाओगी तो मेरा जुनून जाग जाएगा। जोया ने खुद को दिलासा दिया, टेंट बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। रात का कैंप पूरा चुप। जोया सो रही थी। गांव में रात के 11 बज रहे थे। जोया नींद में थी, थोड़ी बेचैन, थोड़ी कांपती हुई। टेंट की हवा हल्की सी हिली, मगर किसी ने अंदर कदम नहीं रखा। फिर बिना आवाज के, बिना जमीन को जगाए, आर्यन टेंट के अंदर था। वह जोया के पास आया, बहुत धीरे, जैसे उसकी सांसें तक डिस्टर्ब ना हो जाए। जोया के बाल गिरे हुए थे, चेहरे पर हल्की सी मूनलाइट पड़ रही थी। आर्यन उसके बिल्कुल पास झुक गया। उसकी उंगलियां हौसले के बिना जोया के गाल पर हल्का सा फिसली। आंखों में प्यार नहीं, जुनून था। वह जोया को इस तरह देख रहा था जैसे कोई अपनी सजदा की चीज देखता है। जोया ने आंखें खोली और दुनिया रुक गई। जोया नींद से जगी। उसने आर्यन का चेहरा बिल्कुल अपने सामने देखा, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें जोया के होंठों को छू रही थी। जोया का दिल फट पड़ा। वह झटके से पीछे हटने लगी, डर से कांपती हुई। अरे आर्यन, तुम यहां? आर्यन की आंखें गहरी थीं। अंदर कोई दर्द, कोई प्यास, कोई इच्छा जल रही थी। वह धीरे से बोला, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जोया पीछे हट रही थी, पर आर्यन हर कदम के साथ और करीब आता गया। आर्यन का जुनून। वह रात उसे और अंधेरा बना गई। जोया टेंट के कोने तक पहुंच गई। हार्ट रेस, सांसें टूटी हुई। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया। जोया मुरझाई सी बोल पड़ी, आर्यन प्लीज दूर रहो। आर्यन का चेहरा हल्का सा टूट गया। फिर उसी पल उसकी आंखों में गहराई लौट आई। डार्क, इंटेंस, हंग्री। वह बिल्कुल पास चला गया। जोया के गाल को उंगलियों से फिर से छुआ। इस बार धीरे नहीं, जलते हुए जुनून के साथ। जोया ने आंखें बंद कर लीं। दर्द, डर और एक अजीब सी खिंचाव के बीच आर्यन का हाथ उसके गाल से सरक कर उसकी गर्दन तक आया। उसने जोया को अपनी बाहों में खींच लिया, ऐसी पकड़ में जिसमें प्यार भी था, मगर शिद्दत ज्यादा। जोया के होंठ कहां पे हैं? आर्यन ने उसके कान के करीब फुसफुसाया। यह दूरी बंद करो जोया। तुम जितना भागती हो मैं उतना तुम्हारा हो जाता हूं।
जोया ने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे पुश करने की कोशिश की। आर्यन हिला, अभी नहीं। उसकी बाहों का दायरा और टाइट हो गया। आर्यन ने जोया का चेहरा अपनी उंगलियों से उठाकर बिल्कुल नजदीक देखा। ऐसे मत डरो, मुझसे तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। जोया टीयरफुल हो गई। उसका दिल किस एहसास में था ये वो खुद भी नहीं समझ पाई। आर्यन ने उसके बाल किनारे किए और उसका माथा चूमा जैसे वह जोया को अपनी सांस अपना हक समझता हो। वह रात जोया के लिए प्यार और परेशानी का सबसे अंधेरा मोड़ बन गई। आयशा और कबीर अब सच में डर गए थे। जोया की हालत, आर्यन की नजरें, गांव की अफवाहें, सब जोड़कर एक ही बात साफ हो गई थी। जोया खतरे में है। कबीर गुस्से और डर में कांप रहा था। आयशा, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो वो जोया को ले जाएगा। आयशा ने फोन उठाया। गांव वाले एक बूढ़े बाबा का नंबर ढूंढा। वही बाबा जिनके बारे में गांव वाले कहते थे, जिन्न उनसे डरता है। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमें मदद चाहिए। एक जिन्न एक लड़की के पीछे पड़ गया है। बाबा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, देर मत करो। जब प्यार जिन्न का हो तो वो दुनिया से लड़ जाता है। उन्होंने कल सुबह कैंप में आने का वादा किया। आयशा का दिल भर आया। बस रात निकल जाए, लेकिन रात। आर्यन को रात ही पसंद थी। आर्यन को सब पता चल गया। जोया टेंट में रोते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्तों को थोड़ी दूरी पर फुसफुसाकर बात करते देख आर्यन की दुनिया तहस नहस हो गई। वह दूर अंधेरे में खड़ा था। आंखें पूरी काली, सांस भारी, आवाज हवा में सिमटती जा रही थी। उसने धीरे फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो जोया? तुम मुझे किसी इंसान के हवाले कर दोगी? वो अब जिन्न नहीं, तुम एक मुझे घायल छोड़ना जानवर चाहती हो, था जोया। जिसे अपना प्यार छीनता दिख रहा था। आधी रात आर्यन टेंट के अंदर आया। रात 1 बजे गांव सोया। जोया की आंखें भारी थीं। तभी एक ठंडी हवा टेंट में दाखिल हुई। जमीन ने किसी के कदम नहीं सुने, लेकिन आर्यन अंदर था। उसने जोया को सोते हुए देखा। चेहरे पर आंसू, सांसें कांपती हुई। उसका जुनून टूट पड़ा। वह बिल्कुल झुककर जोया के कान के पास बोला, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगा। जोया ने आंखें खोली। आर्यन इतना पास कि उसकी सांस जोया के होठों को छू रही थी। जोया डर गई, पीछे सरकने लगी, लेकिन आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जोया, क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। आर्यन की आवाज बस गरज थी। कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं हमेशा के लिए। रात अंधेरी थी। बारिश रुक चुकी थी। रास्ते सुनसान थे। आर्यन हवा की तरह दौड़ रहा था, जोया को सीने से लगाए हुए। जोया रो रही थी। आर्यन, रुको प्लीज, कहां ले जा रहे हो? आर्यन ने उसकी चीखों की परवाह नहीं की। आंखें जल रही थीं। वो अपने डर से लड़ रहा था। मैं जानता हूं तुम्हारे दोस्तों ने बाबा को बुलाया है। मैं जानता हूं वे मुझे तुमसे अलग करना चाहते हैं। जोया का दिल कांप गया। आर्यन को सब पता था। वह एक टूटी वीरान हवेली के सामने रुका। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उस घर ने आर्यन को पहचान लिया हो। आर्यन ने जोया को जमीन पर नहीं रखा। उसने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। जोया रोते हुए बोली, आर्यन, यह जगह कौन सी है? मुझे घर जाना है। आर्यन ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। आंखें दर्द और पागलपन से भरी हुई थीं। तुम्हारा घर? तुम्हारा घर यहीं है जोया, मेरी बाहों में। जोया ने धक्का देने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसे और करीब खींच लिया। उसका माथा जोया के माथे से टकराया। सांस गरम, आवाज टूटी हुई।
मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम समझती क्यों नहीं? तुम ही मेरी रूह हो। जोया रो पड़ी। आर्यन प्लीज मुझे जाने दो। आर्यन की पकड़ और कस गई। नहीं, कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। ना तुम्हारे दोस्त, ना कोई बाबा, ना दुनिया। उसने जोया को अपने सीने से ऐसे भर लिया जैसे खो देने का दर्द अभी फट पड़ने वाला हो। मुझे महसूस हो रहा है तुम मुझसे दूर कर दी जाओगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा जुनून तुम्हारी सांसों से जिंदा है। जोया, जोया उसकी बाहों में कांप रही थी। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उस रात आर्यन ने जोया को अपना प्यार नहीं, अपनी दहशत बना लिया था।